हाय गैस, कैसे हैं आप लोग। तो वीडियो का टाइटल देख के आप जान ही चुके हो कि हाँ, हम आज जा रहे हैं पुनौरा माँ सीता की जन्मस्थली पे। हम लोगों ने पहले ही पता कर लिया है कि हाँ, मंदिर अभी बंद है कोरोना के लॉकडाउन की वजह से, बट हम दर्शन कर सकते हैं। तो हम निकल चुके हैं घर से, बस 1 किलोमीटर पीछे हैं हम लोग। गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज अब पहुँचने ही वाले हैं, जस्ट थोड़ा ही पीछे। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है, हम पहुँच चुके हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। तो मंदिर के बाहर गेट बंद है, मेन गेट, वो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से। साइड से गेट है एक, और वहां से चलते हैं हम लोग। तो यही है पीछे जो दिख रहा है आपको, मंदिर का एंट्रेंस है। चलिए मंदिर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आ चुके हैं पुनौरा मंदिर में अंदर में। और ये सामने जो देख रहे हैं आप, यहाँ के जो महंत है वो यहीं पे रहते हैं। उनका यहाँ पे आराम करने का जो जगह होता है वो यही है। तो ये सामने देख रहे हैं आप, कितनी अच्छी जगह लग रही है। चलिए अंदर पहुँच के हमने महंत जी से बात की और यहाँ की स्टोरी जानी। तो उन्होंने जो बताया आप लोग भी सुनिए साथ में हमारे। ये श्री जानकी जन्मभूमि जगह हुआ जी प्राचीन काल में, जो ये मिथिला खंडर में था जी। इसका पुराना नाम पुण्यारण्य था। पुंडरीक ऋषि का आश्रम यहाँ था। आप सुने होंगे कि ये 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। जी जी। अकाल में जो है रावण ने ऋषियों से कर में महात्माओं से टैक्स लिया था। टैक्स लेकर के जो जा रहा था तो जो एक महात्मा श्राप भी दे दिया था जी। लेकिन वो घड़ा लेकर के रावण के दरबार में गया तो रावण पहले बहुत खुश हुआ कि हमारे कहने का अनुसार ये अमूल्य वस्तु लाया, पर वहाँ पर रावण का दूत बता दिया कि यह श्राप युक्त घड़ा है। श्राप का नाम सुन करके वो दुखित हो गया। दुखित होकर के कहा कि ले जाओ इसको जो है जनक राज मिथिला में गाड़ दो। बोला मिथिला में गाड़ दो, तो यहाँ प्रश्न उठता है क्यों कहा यहाँ गाड़ने के लिए। जी जी। तो एक समय शिव जी की जो सभा लगी हुई थी, तो उसमें जो है जनक जी के साथ जो है रावण का जो वेदांत पर कथा हुआ था, जिस वेदांत का कथा में शास्त्रार्थ में रावण हार गया था, इसी का दुख था। इसलिए कहा कि जे ले जाओ जनकराज में पुण्यारण्य नाम का जहाँ वन जंगल है वहाँ गाड़ दो। जो पीछे अभी तालाब जो देख रहे हैं उसी के जो पहले जंगल था, इसके बीच भाग में वो घड़ा को गाड़ा, जिसके लेकर 12 वर्ष का महाकाल पड़ गया। फिर जो प्रजा लोग यहाँ के अन्न जल के बिना मरने लगे, त्राही त्राही मच गई, तो सारे प्रजा जनकपुर में जा कर के महाराजा जनक से प्रार्थना किया। वो वहाँ प्रार्थना करने के बाद में विद्वानों से सभा में पूछे कि हम क्या करेंगे, तो वर्षा होगी, आप लोग विचार करके बताइए। तो लोग बताए कि आप हलेची जग करके हल चलाइएगा तो ऐसा आता है प्रमाण में कि वर्षा होगी। तो हुआ कि हमारा मिथिला राज तो बहुत दूर तक है। मिथिला का जो प्रमाण क्षेत्रफल आया 64 को चौड़ा, 96 को लंबा। पूरब में कोसी नदी है, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी शालिग्रामी, उत्तर में हिमालय। इतना दूर तक ये मिथिला राज था। ये सीतामढ़ी और बिहार और नेपाल नहीं था, पहले मिथिला था। जी जी। फिर बोले कि जो हमारा राज यहाँ पर है तो कहाँ पर वो कार्य करेंगे, तो ऐसा प्रमाण आता है कि वर्षा होगी। तो बताए यहाँ से जो 3 योजन 12 कोस के बाद में जो हम पुण्यारण्य नाम का जहाँ वन जंगल है, पुंडरीक ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर ये कार्य करिएगा तो ऐसा आता है प्रमाण में कि वर्षा होगी। तो वहाँ से जनकपुर से जो 88,000 ऋषियों के साथ चले थे। शहर में जो वर्तमान स्थिति में आज उस मने जानकी मंदिर कहते हैं, लेकिन उस समय तो ये सब पुण्यारण्य नाम का वन जंगल था। वहाँ कैंप डाले। वहाँ से 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम कोण में जाकर के हलेष्ठी यज्ञ किए। हलेश्वर नाथ महादेव का शिवलिंग स्थापना किए। वहाँ से जो फिर हल चलाना शुरू किए। तो कुंड जो देख रहे हैं इसका 3 नाम है, जानकी जन्म कुंड, उर्विजा कुंड, सीता कुंड, प्रसिद्ध सीता कुंड के नाम से। तो उसी के मध्य भाग से जो है जो मैंने वो घड़ा फूटने से हल के द्वारा घड़ा फूटने से दिव्य सिंहासन निकला, हर्ष सखी समेत निकली। फिर जनक जी ने यह दृश्य को देख कर के प्रार्थना करने लगे, भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी अद्भुत रूप निहारी। तो सखी और सिंहासन दोनों नीचे जमीन में गुप्त हो गया। फिर आज सखी के मध्य में बीच में जो भूमिपुत्री बालिका थी, यहाँ पृथ्वी पर बच्ची रूप में रोने लगी। इस जगह का दोबारा 2 नाम और पड़ गया, पुण्य रसा और पुण्य उर्वरा। पुण्य रसा, रसा नाम पृथ्वी, पृथ्वी से वो जो निकली इसलिए पुण्य रसा।
पुण्य उर्वरा, ये पुण्यारण्य के वन जंगल उसके बीच उर हृदय से निकली, इसलिए पुण्य उर्वरा। उसी शब्द का आज अपभ्रंश कर दिया, पुनौरा, पुनौरा धाम इसको कहते हैं। तो हुआ कि ये बालिका के अधिकारी भी होंगे पुंडरीक ऋषि, इसीलिए कि एक समय सूर्य ग्रहण में पुंडरीक ऋषि को यह पुण्यारण्य नाम का वन जंगल जो है दक्षिणा में दान कर दिए थे। और दूसरा कारण यह है कि बच्ची की जन्म लेने की भूमि जो है वो तो पुंडरीक ऋषि का आश्रम है। तो दोनों आधार से जो है ऋषि अधिकारी पुंडरीक ऋषि होते हैं। फिर उन्होंने कहा हम तो बलकल से बच्ची भजन करते हैं, जिन बच्ची का कहाँ पोषण पालन करेंगे, इसलिए इसका भार विदेह जी ग्रहण करे जनक जी महाराज। तो जनक जी ने यहाँ पर जया से सिद्ध करके अपने वंश के रूप में नाम रखा जनक पुत्री जानकी। और जानकी नाम रख करके जब गोदी में उठा लिए तो आकाश मार्ग से देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। जब वर्षा शुरू हो गई तो यहाँ से रहने का जगह नहीं था, पुनः वही कैंप में ले गए। वहाँ जो है 6 दिन के लिए छठी मनाए। फिर नारद जी आए, नारद जी ने कहा इनका नाम सीता होगा। तो आप जानकी नाम और सीता नाम का संकेत समझ लेंगे। यहाँ तो जया से सिद्ध करके अपने वंश के रूप में नाम रखा जनक पुत्री जानकी। और जया कहा जाता है, इसका संकेत पद्म पुराण के स्वर खंड में मिलता है कि तत्रैव च महाराजा जयांग लोक परिस्या। मैंने जया शब्द का कहने का अर्थ यही होता है कि जिन बच्चे में माता और पिता का गुण मौजूद हो और वो बच्चा स्वयं पैदा ले, अपने आप जन्म ले, उसको जया करते हैं और जया तीरथ माना गया। तो यहाँ जया से सिद्ध करके अपने वंश के रूप में जानकी नाम रखे। और वहाँ पर नाम सीता इसलिए हुआ कि सीत जो कहते हैं में लोहे का फाल होता है जिससे मट्टी खोदते, उसको सीत कहते हैं। और जोती हुई भूमि का अड्डा को सिरावर कहते हैं, उसका नाम है सीता। तो सीत और सीता, फाल और गड्ढा, एक दूसरे के मिलन टकराव से वो तीसरी बालिका की उत्पत्ति हो गई। इसलिए आया कि सीतोत्पन्ना सीता होना चाहिए। और मड़ई नाम मकान में वहाँ जो वर्षा से रक्षा करके जो 6 दिन के लिए छठी मनाया गया, इसलिए उसका नाम सीता मड़ई हो गया। फिर वर्षा बंद हो गई तो महाराजा जनकपुर में ले गए। तो जानकी जी की जो प्रकट भूमि है, जो अभी पीछे तालाब के रूप में देखेंगे, जो मिट्टी लेते लेते तालाब बन गया है, आज भी इसका 2-3 प्रमाण है। आप गाय के दूध डालोगे तो परत के नीचे भाग जाएगा, पूर्णतः जल कभी सूखता नहीं। अगर मिट्टी निकालेंगे तो बारिश हो जाएगी। और इसके बाद में इसका जल आप कोई बोतल या कुछ में रखो तो खराब ही नहीं होते। मतलब इसका मिट्टी निकाल लेंगे अगर हम तो बारिश हो जाएगी। हाँ, ये मिट्टी अगर एक भाग का किसी भाग का सूख गया है ना, पूर्ण तो सूखता नहीं। अगर किसी भाग का सूख गया तो मिट्टी से निकालोगे तो बारिश हो जाएगी या नीचे से पानी देना शुरू कर। तो उसका अभी भी प्रमाण है। पहले बहुत प्रमाण था, जो बीमार वाले नहाते थे वो सारे बीमारी छूट जाते थे। अभी भी 1-2 भगत है जो बोलता है कि हमारा गठिया हुआ था, हम नहाने लगे तो हमारा छूट गया। तो जानकी जी की यह असीम कृपा है। और उनकी भूमि है जैसे गंगा जी का जल होता है या गंगा महत्वमय होते हैं। तो इसी तरह ये जो अभी तीर्थ जो देख रहे हैं ये महाशक्ति पीठ है जी। माने एक छोटे मोटे शक्तिपीठ जहाँ तहाँ हैं, लेकिन ये तो जहाँ से निकली वो तो महाशक्तिपीठ है। तो उनकी असीम कृपा जिन पर जो आ जाता है, रामायण के चौपाई में दिया कि निर्मल मन जन सो मोई भावा, मोई कपट छल छिद्र न पावा। जो निर्मल मन से जाते हैं, मांगते हैं, आज भी जो कुछ मांगो वो देते हैं, लेकिन निर्मल उनका स्वच्छ मन होना चाहिए तो मिल जाएगा और मिलता है जी। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कि आपने हमें बताया सब इस बारे में, इनके बारे में, सब कुछ के बारे में। तो आगे हम देखते हैं, फिर आगे घूम भी लेते हैं सब जगह और बाबा से फिर हम आके मिलेंगे अंत में उनको। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बाहर निकल चुके हैं यहाँ से। तो बाबा जो जिनसे हम मिले हैं वो यहाँ के महंत हैं। तो इन्होंने इतना अच्छा यहाँ के बारे में बताया, इतना अच्छा कि हमें भी इतना अच्छा नहीं पता था, जबकि हम यहाँ के लोकल हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेन गेट पे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गेट बंद है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो गाइडलाइन आई हुई है उसमें बंद किया गया वैसे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे मंदिर है सामने में, और यहाँ पे इधर ये सामने लिखा ही हुआ है कि हाँ आगे विवाह मंडप है इधर ही, और वाटर पार्क भी इधर ही है। आगे चलते हैं फिर देखते हैं कि क्या है आगे। तो विवाह भवन देख गए आप लोग, इधर है पीछे में। तो अब चलते हैं, आप लोग देखेंगे वाटर पार्क को, ठीक है? चलिए।
और लेफ्ट में इधर एक बना हुआ है कुछ ये हवन करने के लिए। देख चलिए आ जाओ। इधर राइट में ही 5 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग वाटर पार्क देखने, चलिए। ये देखिए यहाँ पे सामने लिखा ही हुआ है कि ये सीताकुंड सामने है, इधर दिखाइए। ये पूरा सीताकुंड है और यहाँ पे फिर नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पे सीता उद्यान मतलब पार्क है, यहाँ पे बना हुआ है पार्क, ये सामने में हमारे दिख रहा है। चलिए घूम के आते हैं। आप लोग इस पेंटिंग को देखिए, इस पेंटिंग को देख के आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा यही सीताकुंड है। यह वही जगह है जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था। गाइस यहाँ देखिए हम लोग इधर घूम रहे हैं, सीताकुंड का राउंड लगा रहे हैं यहाँ पे। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ये सामने तो आप लोग सीताकुंड के बारे में सब कुछ तो जान ही चुके हो, बट यहाँ पे 1-2 मिथ है यहाँ के लोगों से हमें पता चला, तो उसके बारे में हमने यहाँ के बाबा से पूछा। बाबा ने हमें जो बताया ये सुनते हैं। कुंड में स्नान करने से भी होता है, अगर स्नान भी नहीं करो तो स्वच्छ मन से उनसे जा छींटा लगा करके कहो, वहाँ भी वहाँ से भी मिलता है। और बगल में और समाधि एक है आसाराम दास जी महाराज जो पहले आए थे 1100 वर्ष पहले, वो जगह भी आप जो है उनका यहाँ चीलम भी नहीं चढ़ता है जी। अगर स्वच्छ मन से जाके कहो तो लड़का लड़की सबको मिलता है। रीगा मिल के मालिक का भी तो यहीं से लड़का मिला था। अनेकों लोग को मिलता जाता है, जो स्वच्छ मन से जाएगा उसको सब कुछ मिलेगा, नहीं तो कपट वाले को नहीं मिलता। यहाँ पे जो पार्क है हम लोग वहाँ भी चल के घूम लेते हैं, चलिए फिर। तो ये पार्क का मेन गेट है, ये चलते हैं अंदर, देखते हैं इसमें क्या है। ओ भाई क्या व्यू लग रहा है, अंदर से बहुत सही लग रहा है मुझे तो। अंदर यहाँ पे रुकने में बहुत मज़ा आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और रील्स वगैरह बनाते हैं, तो ये जगह बहुत अच्छी है आपके लिए, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर रील्स बनाने में। ये जगह देखिए इधर भी। तो भाई लोग ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग को भी अच्छा, आई होप कि अच्छा लगेगा ही। तो यहाँ पे जो स्टोरी है मैं आप लोगों को पूरी तरह से बता चुका हूँ, तो यार थोड़ा सपोर्ट करना तो आप लोगों को बनता है ना कि हमें सब्सक्राइब करें। न्यू आईडी यहाँ पे सीतामढ़ी की जो जगह है, यहाँ पे जितनी भी जगह, बहुत सारी जगह है घूमने वाली, तो सारे जगहों का एक एक करके हम लोग बनाएंगे ब्लॉग, एक एक करके बनाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट कर